यूएई पर टूटा विभव सूर्यवंशी का कहर, सिर्फ 42 गेंदों में ठोक दी 144 रन। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में एनडीए की शानदार जीत के बाद एक बार फिर सत्ता का ताज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सिर सजना तय माना जा रहा है। अगर एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो वो इस बार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। बिहार में जनादेश की बहार में नीतीश कुमार पर जनता ने एक बार फिर एतबार जता दिया। अब तक वे कुल 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2020 के बाद से ही वे 3 बार शपथ ले चुके और 10वीं बार की तैयारी में हैं। ईरान ने शुक्रवार को हॉर्मुज़ जल डबरू मध्य से गुजर रहे मार्शल द्वीप समूह के झंडे वाले एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। ईरान ने इस जहाज को रोककर अपने क्षेत्रीय पानी की ओर मोड़ दिया। रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस मार्ग में कई महीनों बाद ऐसी पहली कार्रवाई हुई है। अमेरिका के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। ईरान ने इस जहाज की जब्ती की तत्काल कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन यह घटना ऐसे समय हुई है जब तेहरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि जून में इजरायल के साथ 12 दिन की जंग और अमेरिकी हमलों से उसके परमाणु ठिकानों पर हुए नुकसान का बदला लिया जा सकता है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने खुफिया जानकारी से जुड़े मुद्दे पर नाम न छापने की शर्त पर बात की। उन्होंने कहा यह जहाज तालारा संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अजमान से सिंगापुर जा रहा था जब ईरानी बलों ने उसे रोक लिया। अमेरिकी नौसेना का MQ-4C ट्राइटन ड्रोन कई घंटों तक उस जगह के ऊपर घूमता रहा जहां तलारा मौजूद था। इस ड्रोन की उड़ान से जुड़ी जानकारी की जांच एसोसिएटेड प्रेस ने की, जिसमें यह दिखाई दिया कि ड्रोन घटना को देख रहा था। निजी सुरक्षा कंपनी एमरे ने बताया 3 छोटी नावों ने तालारा के पास पहुंचकर उसे घेर लिया। ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस इकाई ने भी इस घटना की पुष्टि की। उसका कहना है कि किसी राज्य की गतिविधि के कारण तालारा का ईरानी जल क्षेत्र की ओर मुड़ना जहाज की ग्रीक मालिकों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत सहित 7 देशों की 32 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए। इन देशों में चीन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ईरान और अन्य शामिल हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा ये संस्थान और व्यक्ति ईरान के मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन UAV निर्माण में सहयोग करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति नेटवर्क का हिस्सा है। यह कदम ईरान की ओर से अपने परमाणु प्रतिबद्धताओं की गंभीर उल्लंघन के जवाब में संयुक्त राष्ट्र के पुनः लगाए गए प्रतिबंधों को समर्थन देने की तहत उठाया गया। प्रतिबंधित संस्थानों में भारत की फार्मलैंड प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, जिस पर आरोप है कि उसने UAE स्थित एक फर्म के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड और सोडियम परक्लोराइड जैसी सामग्रियों की आपूर्ति में मदद की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA में इंजीनियरों के साथ लंबी समय से चल रहे विवाद ने देश की उड़ान सेवाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस विवाद के बीच इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में हिस्सा लेने जा रही पाकिस्तान की एथलेटिक्स टीम शुक्रवार को लाहौर एयरपोर्ट पर 6 घंटे से अधिक समय तक फंसी रही। टीम में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम और उनके कोच सलमान बट भी शामिल हैं। एथलीटों की टीम सुबह 6 बजे लाहौर एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन PIA की रियाद जाने वाली फ्लाइट 9:25 बजे उड़ान भरने की बजाय 6 घंटे से अधिक देरी से चल रही थी। सलमान भट्ट ने बताया देर का कारण तकनीकी समस्या बताया गया, लेकिन वास्तविक वजह इंजीनियरिंग और PIA प्रबंधन के बीच जारी तकरार है, जिसके चलते उड़ानें बार बार प्रभावित हो रही हैं। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मौजूदा वैश्विक हालात, क्षेत्रीय तनाव और बहुपक्षीय व्यवस्था की भूमिका पर चर्चा हुई। इस बात की जानकारी विदेश मंत्री S जयशंकर ने दी। उन्होंने गुटेरेस की वैश्विक घटनाक्रम पर राय को महत्व दिया और भारत के विकास को लेकर उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही गुटेरेस के भारत दौरे की संभावनाओं पर जयशंकर ने कहा वह जल्द ही गुटेरेस का भारत में स्वागत करने की उम्मीद करते हैं। यह बैठक कनाडा की अध्यक्षता में हो रही G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई, जिसमें भारत को विशेष आमंत्रित देश के रूप में शामिल किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक अहम फोस्टरिंग द फ्यूचर नाम का एग्जीक्यूटिव आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम फोस्टरिंग द फ्यूचर नामक एक एग्जीक्यूटिव आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसका मकसद उन बच्चों और युवाओं की मदद करना है जो फोस्टर केयर में बचपन बिताने के बाद अचानक अपनी बलबूते जिंदगी शुरू करने को मजबूर हो जाते हैं। मेलानिया की पहल पर लिया गया ट्रंप ने फैसला। यह कदम अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप की पहल पर आगे बढ़ाया गया, जो काफी समय से फोस्टर केयर सिस्टम को आधुनिक और अधिक मानवीय
बनाने पर काम कर रही है। ट्रंप ने इस मौके पर कहा, समाज की असल पहचान यह है कि वह अपने अनाथ और कमजोर बच्चों को कितनी परवाह करता है। हम चाहते हैं हर बच्चा सुरक्षित और प्यार भरा घर पाए। उन्होंने बताया कि हर साल करीब 15,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉस्टर केयर से बाहर निकलने के बाद पूरी तरह अकेले पड़ जाते हैं और जरूरी संसाधनों की कमी से जूझते हैं। नए आदेश से इन युवाओं को शिक्षा, नौकरी, घर और आत्मनिर्भरता की राह में मदद मिलेगी। ट्रंप ने कहा, हमारा मानना है कि हर अमीर के बच्चे को सुरक्षित और प्यार भरा माहौल मिलना चाहिए। यह आदेश उन परिवारों को भी समर्थन देगा